आप सभी को जय माता दी। मैं हूं आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कार शाला। आने वाले 25 अगस्त को गुरु पुष्य नाम का योग पड़ रहा है, जो बहुत ही विशेषकारी योग कहलाता है। विशेष रूप से 2 पुष्य योग विशेषकारी होते हैं। नंबर 1 रवि पुष्य योग और नंबर 2 गुरु पुष्य योग। सर्वप्रथम जानें कि यह रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग आखिर क्या है, किसे रवि पुष्य योग और किसे गुरु पुष्य योग बोला जाता है। हमारे 27 नक्षत्र हैं, अश्वनी से लेकर के रोहिणी तक, रेवती तक, और इसी नक्षत्र के बीच में एक नक्षत्र कहलाता है पुष्य नक्षत्र। अगर यह पुष्य नक्षत्र बृहस्पतिवार के दिन अगर पड़ता है तो यह गुरु पुष्य योग के नाम से जाना जाता है, और अगर यही पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन अगर पड़ जाता है तो यह रवि पुष्य योग के नाम से यह दिन जाना जाता है। इस बार का जो यह गुरु पुष्य योग है यह बहुत ही विशेषकारी हमें सिद्ध होगा, क्योंकि यह तिरोदशी तिथि के दिन यह योग पड़ रहा है। तिरोदशी तिथि बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र के समावेश से इस बार 13 गुरु पुष्य योग यह योग जाना जाएगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि यह योग किन किन राशियों के लिए विशेषकारी सिद्ध रहेगा। यह योग विशेष जो राशियां हैं वह मेष राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, धनु राशि और मीन राशि के लिए यह योग विशेषकारी सिद्ध होगा। अन्य राशियों के लिए यह योग सामान्यकारी रहेगा। इस योग में अगर हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो वह कार्य हमारा पूर्णतया सिद्ध होता है। तो आइए जानते हैं कि गुरु पुष्य योग में कौन कौन से कार्य हम करें जो हमारे लिए विशेष कार्य सिद्ध होगा। काफ़ी लंबे समय से अगर हम किसी काम को प्रारंभ करने के लिए किसी योग की तलाश में हैं और हमें कोई ऐसा योग नहीं मिल पा रहा हो जिसमें हम अपना कार्य प्रारंभ करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु पुष्य योग में आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, वो आपके लिए विशेष कार्य रहेगा। अन्य और कौन कौन से काम हम करें, विशेष रूप से गुरु पुष्य योग में अगर हम सोना खरीदते हैं तो यह हमारे लिए बहुत विशेष कार्य रहता है। अगर हमारे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने लिए ज्वेलरी बनाएं या हम अपने लिए स्वर्ण के कुछ आभूषण खरीदें, तो गुरु पुष्य योग से अच्छा कोई योग आपको नहीं मिल सकता है। दूसरा, अगर हम सोच रहे हैं काफ़ी समय से कि हम ज़मीन खरीद लें या भवन खरीद लें, तो यह दिन हमारे लिए बहुत ही विशेषकारी सिद्ध रहेगा। हमने ज़मीन तो खरीद ली है लेकिन हम योग की तलाश में हैं, लेकिन हमें कोई योग नहीं मिल रहा है कि किस दिन से हम अपनी उस ज़मीन में नींव डालें, या किस दिन से हम उस ज़मीन में खुदाई प्रारंभ करें, या किस दिन से हम उस ज़मीन में घर बनाना प्रारंभ करें। तो गुरु पुष्य योग से अच्छा योग कोई आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर हम कोई नई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, जैसे फ्रिज, टीवी आदि चीज़ें, वॉशिंग मशीन, तो हम इस गुरु पुष्य योग में हम ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। गुरु पुष्य योग में आप कोई भी नया काम अगर प्रारंभ करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही विशेषकारी सिद्ध होता है। क्या हमें गुरु पुष्य योग के दिन करना चाहिए? विशेष रूप से जो यह गुरु पुष्य योग है यह साधकों के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन जो लोग गुरुमुखी हैं, गुरु मंत्र जिन लोगों ने ले रखा है, वह लोग इस दिन अपने उस गुरु मंत्र की साधना करते हैं या कोई भी मंत्र की साधना करते हैं। अगर आप भी कोई मंत्र की साधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र जपना चाहते हैं, तो गुरु पुष्य योग से आप उस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आप एक पीले रंग की हल्दी की माला लेकर के अपना वह मंत्र उस हल्दी की माला में आप उसका जप कर सकते हैं। अगर काफ़ी समय से कोई शारीरिक समस्या आपके जीवन में आ रही हो, शारीरिक रूप से आप परेशान हैं, तो गुरु पुष्य योग के दिन आप एक छोटा सा उपाय करें, और इस उपाय को करने से ज़रूर आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। आपने क्या करना है, आपने प्रातःकाल जब आप स्नान करते हैं, स्नान करते समय आप स्नान करने वाली बाल्टी में आप थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप स्नान करें।
और स्नान करने के पश्चात आपने जो वस्त्र शरीर में पहने हैं उन वस्त्रों को आप दान कर दें या उनका विसर्जन कर दें। और तत्पश्चात स्नान आदि करने के पश्चात नए वस्त्र शरीर में पहन करके आप 1.25 किलो पिसी हुई हल्दी किसी धार्मिक स्थल पर आप दान करें, जिससे आपको शारीरिक रूप से जो कष्ट काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में बना हुआ है वह कष्ट आपके जीवन से दूर होगा। तो 25 तारीख को आप भी गुरु पुष्य योग के पावन अवसर पर जरूर कुछ चीज़ें खरीदें, जिससे आपके जीवन में नित्य प्रतिनित्य उन्नति प्राप्त होगी। इसी के साथ जय माता दी।